एक बार फिर किसान आंदोलन की चर्चा है। पंजाब और हरियाणा से किसान लगातार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो चर्चाएं हैं वो ये कि क्या वाकई ये लोग असली किसान हैं या नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि आखिर हर किसान के पास ट्रैक्टर कहाँ से है। इनके पास बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, महंगे महंगे आईफोन हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग वाकई किसान हैं और क्या इन जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उनमें और बिहार और यूपी के जैसे राज्यों के किसानों में के बीच आखिर क्या फ़र्क है। इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि पंजाब के किसान और बिहार के किसानों के बीच वाकई में क्या फ़र्क है और क्यों इन किसानों के पास आईफोन होते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारत में किसान कितने प्रकार के हैं। भारत सरकार ने भूमि के आधार पर किसानों को 5 भागों में बांटा है। पहला, सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। दूसरा, छोटा किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है। तीसरा किसान वो होते हैं जो अर्ध मध्यम किसान कहलाते हैं, इनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि होती है। चौथे किसान होते हैं मध्यम किसान, इनके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है। पाँचवें जो किसान होते हैं वो बड़े किसान होते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है। ये भारत सरकार ने किसानों की जो है वो कैटेगरी तय कर रखी हुई है। अब आप पूछेंगे कि आखिर 1 हेक्टेयर में कितनी ज़मीन होती है, तो हम आपको बता दें कि 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ के करीब ज़मीन होती है और 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। ऐसे में अगर हम बात करें कि पंजाब के किसानों के पास आखिर कितनी ज़मीनें होती है और बिहार के किसानों के पास कितनी ज़मीनें होती है और इन लोगों के जो रहन सहन के बीच जो अंतर है वो यहीं से झलकता है, क्योंकि पंजाब के किसानों के पास कहीं ना कहीं बिहार और यूपी के किसानों से जो है वो ज़्यादा ज़मीन होती है। पंजाब के किसानों के पास जो औसतन है वो लगभग 0.53 हेक्टेयर ज़मीन होती है, यानी कि आधा 1 हेक्टेयर जो है वो ज़मीन होती है। वहीं हरियाणा के किसानों के पास 0.603 हेक्टेयर ज़मीन होती है, तो बिहार के किसानों के पास 0.224 हेक्टेयर की ज़मीन होती है। बिहार और पंजाब के किसानों की ज़मीनों का अंतर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आधा का फ़र्क है। तो और वहीं झारखंड के किसानों के पास 0.407 हेक्टेयर ज़मीन होती है। तो कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड के लोगों में अगर देखा जाए तो झारखंड के किसानों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो फिलहाल नागालैंड, राजस्थान, मिजोरम और के पास है। यहाँ के किसानों के पास 1 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन है। और अगर हम अब आमदनी की बात करें तो आमदनी जो है वो काफ़ी फ़र्क है बिहार के किसानों का, यूपी के किसानों का और पंजाब और हरियाणा के किसानों का। पंजाब और हरियाणा के किसानों की जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा है, आपको जानकर हैरानी होगी भी। देश में सबसे ज़्यादा जो आमदनी है वो मेघालय के किसान की है। और हम आपको पहले बता देते हैं कि इनमें सिर्फ फसलों की कीमत नहीं होती, ये जो मजदूरी करते हैं किसान वो भी उसमें शामिल होता है। तो मेघालय के किसानों की जो प्रति महीना जो आमदनी है वो है 29,348 रुपये। पंजाब के किसानों की जो आमदनी है वो है 26,701 रुपया। और वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों की जो आमदनी है वो है 8,061 रुपये प्रति महीना। तो अब अंतर समझ सकते हैं, जो पंजाब का कृषक परिवार है वो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं 3 गुना से अधिक जो है वो आमदनी कर रहा है और झारखंड से ये कम से कम 5 गुना अधिक आमदनी करते हैं पंजाब के किसान। तो यही जो मुख्य अंतर है, यही जो मेन अंतर है आपको दिखाई देता होगा और यही कारण है कि पंजाब के किसान बड़े शान में नज़र आते हैं। पंजाब के किसान काफ़ी शौकीन होते हैं, उनके बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, उनके पास आईफोन होते हैं। और अगर बिहार के किसान की आमदनी की बात कर लें तो बिहार के किसान जो हैं वो प्रति महीने 7,541 रुपये महीना कमाते हैं। लेकिन दोस्तों एक और पहलू है पंजाब के किसानों का, वो ये कि यहाँ के किसानों पर काफ़ी ज़्यादा लोन भी है। अगर पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 2.52 लाख रुपए का लोन है वो पंजाब के किसानों पर है। इसके अलावा पंजाब के लगभग 21.98 लाख कृषि परिवारों पर जो है 55,428 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कर्ज के मामले में गुजरात, तीसरे नंबर पर हिमाचल, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो ये एक पहलू और भी है पंजाब के किसानों पर। आपके किसान अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन अधिक है, उनकी जो आमदनी है वो अधिक है, लेकिन उनकी तुलना में बिहार और यूपी के जो किसान हैं वो आपको बेहद ही लाचार नज़र दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ की किसानों की आमदनी कम है, उन्हें फसलों की कीमत कम मिलती है। पंजाब और हरियाणा में खासकर जो एमएसपी है वहाँ पर एमएसपी के दाम पर जो है वो खरीद होती है। वहाँ के किसान इस बात को लेकर काफ़ी इमोशनल रहते हैं, क्योंकि वहाँ के किसानों की जो खरीदारी होती है वो उनको एक फिक्स प्राइस मिलता है। लेकिन बिहार और यूपी जैसे राज्यों में इसकी व्यवस्था बहुत कम है।
बिहार में जो है एक पैक्स का सिस्टम है किसानों के लिए, ताकि जो किसान अपनी फसल पैक्स में जाकर बेच सकें, लेकिन वो भी यहाँ पर ख़रीद नहीं हो पाती है। किसान को यहाँ पर औने पौने दाम पर ही अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो यही कारण है कि बिहार के किसान कहीं ना कहीं लाचार और बेबस नज़र आते हैं। तो यही एक बड़ा कारण बनता है कि अगर यहाँ के किसानों को कभी आंदोलन करने के लिए जाना पड़ता है तो यहाँ के किसान अपनी दिहाड़ी छोड़कर, अपनी रोजी रोटी छोड़ करके कहीं किसी आंदोलन में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन किसानों में कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की भावना है कि वो जा करके आंदोलन कर सकें महीनों में, और वहाँ पर ये भी एक सुविधा है वहाँ के लोगों के लिए कि वहाँ के लोगों की खेती जाकर बिहार के लोग और जाकर के यूपी के लोग जाकर के कर देते हैं। लेकिन ये सुविधा बिहार के किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा कि हमें पंजाब और हरियाणा के किसानों का इसलिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि जब देश में अनाज की कमी थी तो ऐसे वक्त में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश की बड़ी सेवा की है। उन्होंने काफ़ी फसल उगाया जिसके बाद जो देश है वो आत्मनिर्भर बन सका। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।